अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चौपन देके बैठो तुम। विपक्षी सांसदों के थोक में निलंबन के बीच बुधवार को लोकसभा में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों को बदलने के लिए लाए गए विधेयकों पर चर्चा हुई। इस दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानूनों की रॉलेट एक्ट से तुलना करते हुए उनका जमकर विरोध किया। भाषण के दौरान जब किसी सदस्य ने उन्हें टोका तो ओवैसी आग बबूला हो गए और कहने लगे कि वह मरने को तैयार हैं, उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन वह जिंदा रहेंगे। आईपीएस करने, अरे मैं तैयार हूँ मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चौपन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर। वहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने चर्चा के दौरान 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी पुराने निशान मिटा रहे हैं। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। शाह ने कहा कि शास्त्रों में न्याय को दंड से ऊपर रखा गया है। शाह ने कहा कि पुराने कानून दमन के लिए बनाए गए थे। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मौका है जब हमारा संविधान अगले साल 75 वर्ष पूरा कर लेगा। एक ऐसा मौका जब हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास हुआ। इसी दौरान 150 साल पुराने 3 कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारत का संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने वाला बदलाव लेकर आया था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य ही दंड देने वाला था, जबकि भारतीय न्याय संहिता न्याय देने वाला है। ये कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा। वही असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए शायराना अंदाज में दिखे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत शेर से की। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। बाद में ओवैसी ने जॉन ओलिया का शेर पढ़ा, जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। वही एआईएमआईएम चीफ ने चर्चा के दौरान जेलों में बंद मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के जेलों में अगर सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी हैं तो वह मुस्लिम है। जेलों में 20% मुस्लिम बंद हैं, जबकि उनका कन्विक्शन रेट 14% है और आबादी में हिस्सेदारी 14% है। ओवैसी ने नए कानूनों के अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से तुलना करते हुए कहा कि आज सूट पहनने वाला क्राइम से, जुर्म से, जेल से बचता है। खाकी पहनने वाला हथकड़ी पहने मुजरिम को करीब से गोली मार सकता है। कोई जवाबदेही नहीं है। जिन पर आतंकवाद का आरोप है वो इस पर वोट डालेंगे कि यह आतंकवाद है कि नहीं। वहीं इस दौरान ओवैसी ने 1999 में हुई पुलिस के हाथों हुई अपनी पिटाई का एक वाकया भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सर, पुलिस ने मुझे जमकर पीटा। 99 में 22 दिसंबर को मेरे सिर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। टीडीपी की सरकार थी। उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उन्हें आईपीएस बना दिया। जब वह ये कह रहे थे तभी किसी सदस्य ने उन्हें टोका तो फिर क्या हुआ? ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने कहा, अरे मैं तैयार हूँ मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब भी मैं जिंदा रहूंगा। तुम्हारी गोलियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। सर, मुझे पुलिस ने पीटा सर। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस करने, अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ। अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का